हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एरीज। Nine of Chalices, Seven of Chalices, Page of Chalices, Eight of Wands, and Three of Cups. Okay. तो हमारे पास है ये नाइन ऑफ चैलिसेस एंड इस नाइन ऑफ चैलिसेस के साथ कुछ ऐसा जो कि आप कई समय से, मतलब कई महीनों से या कई सालों से या कुछ समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो एक्चुअली फिजिकल वर्ल्ड में शेप लेगा, रियलिटी में शेप लेगा और आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। हमारे पास है सेवन ऑफ चैलिसेस। सेवन ऑफ चैलिसेस के साथ ये वक्त है अपने मोमेंट्स को जीने का, ओके, बजाय किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने के, क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी होगा उस पर आपके लिए बिलीव करना पूरी तरह से थोड़ा मुश्किल हो सकता है एंड उसकी वजह से आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो हालात ये हो सकते हैं कि जो आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा, जैसा आप सोच रहे थे वैसा होगा एंड जब वैसा होगा तो फिर आप सोचने लग जाएंगे कि क्या ये सच है, क्या ये पर्सन भरोसे के काबिल है, क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। और ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको इतना परेशान कर दें कि आप इस मोमेंट की खुशियों को एंजॉय ही ना कर पाएँ। आप सोचते रहेंगे और ये डाउट्स आप पे इतने हावी हो सकते हैं कि आप किसी चीज़ को महसूस ना कर पाएँ। पेज ऑफ चैलिसेस के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि जो इस वक्त आपको मिल रहा है आपको उसे एम्ब्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर आप यही चाहते थे कि ऐसा कुछ हो और वैसा कुछ होता है आपके लाइफ में इस वीक में, लाइक ये पर्सन कोई कमिटमेंट देता है या कोई प्रपोजल देता है आपको, तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए बिना ज़्यादा सोचें, क्योंकि शायद यही आप चाहते थे और इस सिनेरियो में पूरी तरह से गए हुए आप कुछ पता ही नहीं लगा सकते। लाइक अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी या नहीं करेंगी, तो इस बात को लेके आपको तभी सेटिस्फैक्शन होगा जब आप इस कप को एक्सेप्ट करेंगे, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जब कोई चेंज हमारे लाइफ में आता है और हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो वो कुछ समय के लिए टल जाता है, मगर फिर वो हमारे लाइफ में वापस आता है। तो यही चीज़ टैरो आपसे कह रहा है कि अगर आपको ये चेंज चाहिए था, ये मैनिफेस्ट आप करना चाहते थे, तो इसे ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और हाँ, जो सेटिस्फैक्शन आप खोज रहे हैं वो यहाँ पे आपको तभी मिलेगा जब आप इस चेंज को एम्ब्रेस करेंगे। लाइक आप इस चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाके चीज़ें आपको वैसी मिलेंगी जैसा आप चाहते हैं। अदरवाइज आप हमेशा ये सोचते रह जाएंगे कि शायद मुझे उस पॉइंट पे ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, शायद मुझे उस पॉइंट पे यस कह देना चाहिए था, या मुझे एक बार सोचना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त आपके लिए ज़रूरी है। हाँ, आप हाँ कहना चाहते हैं या नहीं कहना चाहते, उसके लिए आप डेफिनेटली अपना टाइम ले सकते हैं सोचने समझने के लिए। बट आप इस सिचुएशन को अगर पूरी तरह से इस वक्त रिजेक्ट कर देंगे तो हो सकता है बाद में आपको रिग्रेट हो कि शायद आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था उस वक्त। एंड इसलिए चारों आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ने से पहले आप हर एक चीज़ को क्लियरली देख लें, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर लें, ताकि आप फाइनली कोई फैसला ले पाएँ। ओके, थ्री ऑफ चैलिसेस के साथ शायद इस वक्त आपके आसपास के लोग आपको अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपको जिस सवालों के जवाब की ज़रूरत है वो आपको किसी और के थ्रू मिल सकता है। तो अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। सबसे पहली बात तो अपनी हर एक खुशी को एंजॉय कीजिए, ये टेंशन लेने के बजाय कि पता नहीं बाद में क्या होगा और क्या नहीं। इस वक्त आपके लिए जो सामने है उससे जीना ज़रूरी है। और एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कोई नई एनर्जी हो सकती है आपके लाइफ में,
हो सकता है कि ये कोई नया पर्सन हो और आप इसीलिए हेजिटेट कर रहे हैं, बट अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि हाँ ये वही पर्सन है, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप इस रिलेशनशिप को कब से मैनिफेस्ट कर रहे थे, और अगर आपको लगता है कि आपको ये पर्सन मिल गया है तो आपको डेफिनेटली आगे बढ़ के इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी चेंजेस आ रहे हैं इन चेंजेस को अनफोल्ड होने दीजिए अपने तरीके से। फ़िलहाल इस मोमेंट में रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप बहुत कॉशियस हो जाएंगे कि पता नहीं आगे क्या होगा। अभी यह जर्नी लंबी है और आप हर चीज़ को एक पॉइंट पे लाकर नहीं सोच सकते। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। पेज ऑफ चैलिसेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स और इसके नीचे ये एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। द ओ किंग, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लॉर्ड ऑफ शैडोज। ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये जो पूरी सिचुएशन है वो आपके लिए एक बेटर फ्यूचर लेके आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स है उस स्टार्ट के बारे में जो ऑलरेडी हो चुकी है, एंड ये सारी चीज़ें आपको ठीक वहीं लेके जा रही हैं जहां आपको होना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप जिससे भी डील करें या जो भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। ओके, एंड इमीडिएटली आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे, स्पेशली आपके फाइनेंसेस के बारे में। इस पर्सन की आपसे थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो सकती है, या यूँ कहे कि इस पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप उनके लिए सब कुछ करने वाले हैं या उन्हें हर चीज़ का हिस्सेदार बनाने वाले हैं। और इतने सारे पेंटिकल्स है तो इस पर्सन को हो सकता है किसी तरीके की फाइनेंशियल सपोर्ट की भी उम्मीद हो सकता है इस पर्सन को ये लग रहा है कि आप फाइनेंशियल जिम्मेदारी संभाल लेंगे, उनकी भी और अपनी भी, और सारी चीज़ें आप हैंडल कर लेंगे। तो इस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई डाउट है तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लें इस पर्सन से, स्पेशली अगर ये पर्सन आपसे इस बारे में डिस्कस करता है तो, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जनरल रीडिंग है तो हर एक केस में तो ऐसा होगा नहीं ऑफ कोर्स। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ होता है, मतलब हो रहा है आपके साथ इस फ्यूचर में, तो आपको इसको लेके थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। ओके, द ओक किंग के साथ टैरो आपसे कह रहा है विजडम का यूज़ कीजिए एरीज। ओके, आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। हमेशा अपने लॉजिक को यूज़ कीजिए इस वक्त, क्योंकि ये रिलेशनशिप अभी एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ बहुत कुछ इस पर्सन को प्रूव करना बाकी है और बहुत कुछ आपका जानना और देखना भी बाकी है। ओके, हमारे पास बहुत सारे पेंटिकल्स है आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, तो ये पर्सन प्रैक्टिकल है, आप भी चीज़ों को प्रैक्टिकली डील कीजिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मोमेंट्स को ना एंजॉय करें या हमेशा टेंशन में रहे, डाउट में रहे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। हाँ, अगर ये पर्सन आपके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानने की कोशिश करता है या आपको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही जानने की कोशिश कर रहा है, तो आप वहीं पे बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए, वहीं पे इस पर्सन को समझा दीजिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं। ओके, बिना किसी हेजिटेशन के। द लॉर्ड ऑफ शैडोज के साथ एरीज, आपको इस बात को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कहने से क्या लूज़ कर देंगे या क्या आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो आपको मिला है वो वैसे भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आप सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि आपको क्या कहना है क्या नहीं, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ओके, एंड इसीलिए इस वक्त जो मन में आए वो कहिए, क्योंकि वो जानना ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। आप एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Oracle,
dharma unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness. तो ये गॉड आपसे कह रहा है कि आप एक रास्ते पे हैं जो कि खुशियों की तरफ जाता है, और आप उस रास्ते पे एक एक कदम करके ही आगे बढ़ सकते हैं. ओके आप एकदम से गोल पे या डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएंगे, हालांकि चाहता तो हर कोई ऐसा ही है, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. आपको एक एक करके अपनी खुशियों की तरफ स्टेप लेना है और पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए. ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.